स्टूडेंट्स आज हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। इस तरह की जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम रिप्लेसिंग करेंगे x की 1/4 को हम y के बराबर पुट कर देंगे। हमने क्या किया, x की पावर 1/4 है, इसको y के बराबर पुट कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। और ये हम करेंगे तो x की 1/4 का स्क्वायर लेंगे इधर भी, और यहाँ भी y का स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये x की 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब जहां पर हमारे पास x की 1/2 है, हम वहां y स्क्वायर लगा देंगे, और जहां पे x की 1/4 है वहां पे y लगा देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 5y की 2 इज इक्वल टू 7y माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने y की 2 लगा दी और यहाँ पे y लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2 आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, या हम फॉर्मूला भी क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको मैं यहाँ y 7y-2 को लेफ्ट साइड में लेकर आ रहा हूँ, तो 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करता हूँ। तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 के मैं फैक्टर बनाता हूँ। 2 5 10 और 5 बनता 5। तो 5 माइनस 5 को मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और इसी तरह माइनस 5 को एडअप करूँ माइनस 2 के साथ तो ये माइनस 7 हो जाएगा। तो मुझे यही फैक्टर्स चाहिए थे, तो ये मैंने फैक्टर यहाँ लगा दिए। 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसमें से 5y कॉमन निकाल लेते हैं। 5y मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से y माइनस पूरा 5y निकलेगा तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो y, और माइनस प्लस माइनस, और ये 1। अब स्टूडेंट्स, y माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो y माइनस 1 को मैं फिर कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ से 5y और माइनस का 2 इधर से, ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, y माइनस 1 और 5y माइनस 2। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, y माइनस 1 को मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, और इधर से 5y माइनस 2 को भी 0 के बराबर पुट कर देते हैं। यहाँ से माइनस 1 जो है राइट साइड में आएगा तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इधर से 5y माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, और y 5 इसके नीचे आ जाएगा, और 5 2/5। तो मेरे पास y के दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, एक y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2/5। तो मैंने यहाँ रिप्लेस किया था y को 1 x की 1/4 से, तो मैं यहाँ दोबारा पुट कर देता हूँ।
y इज इक्वल टू x की 1/4। तो मैं दोनों जगह पे y जहां जहां y है वहां x की 1/4 लिख देता हूँ। यहाँ पे x की 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और इधर भी x की 1/4 इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये अब यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए अगर मैं दोनों तरफ x की 4 पावर ले लूं, यहाँ पे भी 4 पावर ले लूं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 4 पावर ले लूं, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसकी 4 पावर ले ली मैंने दोनों तरफ, तो यहाँ पे 1 की भी 4 पावर ले ली मैंने, तो यहाँ पे ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा पावर से, तो x रह जाएगा और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम देखते हैं x की 1/4 है, इसकी भी 4 पावर ले लेते हैं और इधर भी मैं 2/5 को 4 पावर ले लेता हूँ। यहाँ 4 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और ये खाली x रह जाएगा और यहाँ पे मैं अगर इसकी 2 की 4 लूंगा तो 2 की 4 आ जाएगी और 5 की भी 4 आ जाएगी। अब 2 की 4 को हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें अगर, तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, तो यहाँ पे 2 की 4 की जगह पे 16 आ जाएगा और 5 की 4 लूं तो मैं 5 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 5 5 दा 25, 25 5 दा 125 और 125 5 दा 625, तो ये 625 आएगा 5 की 4। तो मेरे पास x के दो सॉल्यूशन आ गए, एक 1 और एक 16/625। तो मैं सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 16/625 और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम इसको एक दफा फिर देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। तो 5x की 1/2 इज इक्वल टू 7x की 1/4 माइनस 2 मेरे पास एक क्वेश्चन था और इसको मैंने क्या किया कि x की 1/4 को y के बराबर पुट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया इसको। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है तो यहाँ पे हमने y को सब्स्टिट्यूट x की 1/4 को y के बराबर सब्स्टिट्यूट किया और y के हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर ली है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, तो यहाँ पे x की 1/4 का स्क्वायर लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने y का स्क्वायर लिख दिया। ये 2 जो है ये 4 से कैंसिल हो गया और ये 1/2 रह गया, तो x की 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि y स्क्वायर x की 1/2 के बराबर है, तो जहां पर x की 1/2 है इक्वेशन में वहां पे मैं y स्क्वायर लिखूंगा और जहां पे x की 1/4 है वहां पे मैं y लिखूंगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2, जो कि मैंने यहाँ लिखी। अब चूंकि ये इक्वेशन जो थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में लेकर आया हूँ। यहाँ पे ये प्लस का 7y था, इधर आके माइनस का 7y हो गया और ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में थी और इसको हम सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे चाहे हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, चाहे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या कोई और जो भी दूसरा हम कोई तरीका इख्तियार करना चाहे तो ये हम इसका सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है और मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, तो 10 के मैंने फैक्टर्स बनाए, 5 2 5 10 और 5 1 5 और ये 2 और 5 दो फैक्टर्स थे, तो मैंने -5 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 10 हो जाएगा और जब हम इनको ऐड करेंगे तो -7, जो कि मुझे दो फैक्टर्स चाहिए थे। तो 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2, ये मैंने इसको इक्वेशन इस तरह लिखी और फिर इसमें मैंने यहाँ से 5y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से y और यहाँ से क्योंकि पूरा 5y निकल आया था तो माइनस का 1 बच गया।
यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया हमने और यहाँ से y और ये माइनस प्लस -1। अब यहाँ से y -1 दोनों में कॉमन था, y -1 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 5y बच गया और यहाँ से -2 और इस तरह दो फैक्टर्स मेरे पास y -1 और 5y-2 आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में मैंने इस y-1 को 0 के बराबर और इसी तरह 5y-2 को 0 के बराबर पुट किया, तो ये मेरे पास y-1 की जो वैल्यू है ये 1 माइनस का उधर राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये प्लस का 1 हो गया, तो y=1 आ गया और यहाँ पे मैंने 5y ये -2 उधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया और ये फिर 5 नीचे आ जाएगा इसका, तो y=2/5। अब चूंकि यहाँ y के सॉल्यूशन सेट आ गए थे, लेकिन चूंकि y नहीं, मुझे तो x वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने दोबारा इसको y=1 x⁴ जो हमने पुट किया हुआ था लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने y की जगह पे x⁴ लगाया तो ये 1 के बराबर था इक्वेशन, और इसी तरह यहाँ पे भी y की जगह पे x⁴ लगाया तो 2/5। अब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं कि यहाँ पे हमें x⁴ खत्म करने के लिए यहाँ 4 पावर लेनी थी, तो मैंने यहाँ 4 पावर ले ली, तो ये 4 से कैंसिल हो गया और x रह गया, और यहाँ 1 की 4 लिया तो ये 1 की 4 1 ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी ऐसे ही किया हमने, x⁴ की 4 पावर ले ली और ये 4 पावर इससे कैंसिल हो गई, और इसके बाद फिर यहाँ पे भी मैंने राइट साइड में 4 पावर ली, तो ये 2/5 की 4 पावर बनती 2 की 4 और यहाँ पे 5 की 4, और 2 की 4 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और इस तरह 5 की 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 टाइम्स तो 625 आएगा। तो यहाँ पे x⁴ 16 हो गई और 5 की 4 जो है वो 625, तो ये 16/625 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया x=1 और x=16/625, तो ये सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 1 और 16/625। और स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मुझे आप सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने क्या कितना है और वो किस टाइप का क्वेश्चन है और उसके मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में डिस्कस करिए, मैं इसका जवाब आपको अच्छे से दूंगा। थैंक यू वेरी मच।